गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑडियंस, नमस्कार आप सभी को। आज मैं पुनः जो पिछले मैंने वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत की थी, मैं उसके आगे के चीज़ों को लेकर के मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत संक्षिप्त में डिस्कशन किया था। इसके बाद नाउन क्या है, नाउन के काइंड्स कौन कौन होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स किस प्रकार के होते हैं, मैंने इस पर डिस्कस किया था। उसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि वी स्टडी द 4 टॉपिक्स अंडर नाउन विच आर नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट कंटेंट्स फॉर द ग्रामर एंड इसको जाने बगैर आगे के बहुत सारे रूल्स को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ग्रामर का रोल ही होता है आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, करेक्ट करना, जो हम ताकि हम सो दैट वी मे बी कैपेबल टू मेक द करेक्ट सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहला हमारा जो नाउन के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है हमारा नंबर। नाउन द नंबर। नंबर कहते ही संख्या का एक बोध होता है, संख्या का ज्ञान होता है कि नंबर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी जो काउंटेबल नाउन है या तो एक होता है, एक से ज़्यादा होता है। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि एक है तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। बस इतना ही ध्यान रखें, एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। लेकिन उसको हम लोग एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर 2 भागों में बांटते हैं। सिंगुलर नंबर मीन्स इट डिनोट्स one person or thing, and plural number is it denotes more than one person or thing। तो स्टूडेंट्स को क्या जानना है कि ऐसे बहुत सारे सिंगुलर नाउन है कि यदि प्लूरल में कन्वर्ट करें, प्लूरल में उसको लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखते हैं, यह जानना जरूरी है। मैं आज उसी पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो कुछ रूल्स हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखूँगा, इसलिए कि लिखूँगा तो टाइम लगेगा और बच्चे तो उतार नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, आज इसी पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला रूल है, जनरली हम क्या करते हैं, किसी नाउन को प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं कि अंत में यदि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, मैंने जनरल रूल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कि यही रूल है। पहला रूल हमारा यह है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो ये एक सामान्य रूल है कि हम किसी भी नाउन के अंत में एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाए। जैसे मान लीजिए कि पेन है तो हम पेन्स कर देते हैं, बुक है तो बुक्स कर देते हैं, टेबल है तो टेबल्स कर देते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहूँगा, चेयर है तो चेयर्स कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि किसी भी नाउन के अंत में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। हमारा सेकेंड रूल क्या है कि यदि किसी भी नाउन का मतलब सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर एस हो या डबल एस हो, एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो, यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर ये ध्यान रखें, किसी भी सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर में एस हो या डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एस से लिखते हैं तो लिखते बस, तो इसको क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग बसेज लिखेंगे। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा इसमें भर जाएगा बोर्ड हमारा। तो एस है, डबल एस है तो क्लास, तो क्या करेंगे हम लोग क्लासेस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एस एच है तो हम ब्रश लिख देते हैं तो ब्रशेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सी एच है तो हम बेंच लिख देते हैं, बेंचेज, तो यहाँ पर बेंचेज हो जाएगा, बेंचेज हो जाएंगे। अब जैसे एक्स है तो टैक्स लिख देते हैं तो टैक्सेज हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे बॉक्स हो सकते हैं, मान के इंच हो सकते हैं, ब्रश से, पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि सिंगुलर नाउन कि जिनके अंत में एस, एस डबल एस, एस एच या सी एच या एक्स हो सकता है। तो ऐसा यदि कोई नाउन है सिंगुलर नाउन, इसको प्लूरल में लिखना होता है तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स होता है एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, जिस पर यह नियम लागू नहीं होगा या थोड़ा सा हट के उसका मतलब कि तरीका है। तो मैं एक्सेप्शन के रूप में बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यदि किसी नाउन के अंत में सी एच है तो हम ई एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, एक्स है तो ही प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक आध दो एग्जाम्पल्स हैं
कि वहाँ पर यह फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि CH है, तो CH में कोई भी हम वर्ड पढ़ते हैं जिसके अंत में CH हो तो कहीं ना कहीं च पढ़ते हैं, लेकिन च की जगह ऐसा कुछ सिंगुलर नाउन हो कि च की जगह हम क पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोनार्क है, मोनार्क मीन्स होता है सम्राट, राजा, तो इसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि स्टोमिक है, स्टोमिक मीन्स पेट होता है, तो इसे यहाँ पर क पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते हैं, स्टोमिक क पढ़ते हैं, मोनार्क क, तो यहाँ पर सिर्फ एस लगाएंगे, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। इस तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, मुझे अभी दिमाग में फिर 2 ही एग्जाम्पल दिमाग में आया, तो इसलिए मैंने एक स्पष्ट कहा कि यदि कोई सिंगुलर नाउन जिसके अंत में CH हो लेकिन च की जगह क पढ़ते हैं तो सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब टैक्स है तो एक्स है, तो एक्स क्या होता है कि जब एक्स होता है अंत में तो हम ES लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वहाँ पर हम ES नहीं लगा करके EN लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉक्स है, तो फॉक्स में क्या करते हैं, फॉक्सन होता है। जैसे ऑक्स है तो ऑक्सन होता है। तो इस तरह से एक आध दो एग्जाम्पल्स हैं, इसको रट लेना होगा, क्योंकि एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी अनगिनत ऐसे अनकाउंटेबल जो नाउन्स होंगे वहाँ पर हम ES लगा कर पुल बनाते हैं। ये हमारा सेकेंड रूल था। अब थर्ड रूल आते हैं। थर्ड रूल में क्या है कि किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर Y हो और उसके पहले ठीक वॉवेल हो। यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर Y हो, उसके ठीक पहले वॉवेल हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस लगा कर पुल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हो गया बॉयज, जैसे टॉयज, डे, डेज, कीज। आप देख लेंगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। Y के पहले यहाँ O है, वॉवेल है, Y के पहले O है, वॉवेल है, Y के पहले A है, डे, तो ये वॉवेल है, Y के पहले E है, वॉवेल है। तो जब Y के पहले वॉवेल हो, ठीक पहले, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, ठीक Y के ठीक पहले हो, तो इस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में एस का प्रयोग करते हैं। इसी का मतलब कि ये 1 पार्ट हो गया, 3 का 1, तो 3 का 2 पार्ट हो गया। लेकिन सेकंड में इसमें क्या कहेंगे कि यदि Y के पहले मतलब किसी नाउन के अंतिम अक्षर Y हो और Y के ठीक पहले यदि कॉन्सोनेंट हो, यानी कि Y हो अंत में और इसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटा करके हम IES का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टोरी, तो स्टोरी को क्या करेंगे, हम स्टोरीज लिखेंगे। जैसे डायरी, तो डायरीज लिखेंगे। इस तरह से बहुत सारे, बॉडी है तो बॉडीज हो जाएगा। जैसे मान के लेडी है तो लेडीज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनके अंत में सिटी है तो सिटीज हो जाएगा। Y हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके हम IES का प्रयोग करते हैं। ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल ये है कि यदि इसी तरह से फोर्थ रूल भी है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर O हो और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर O हो और उसके ठीक पहले वॉवेल हो, तो यहाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ एस लगा कर पुल बनाएंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। जैसे रेडियो, तो इसमें हम सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे फोलियो, तो इसमें एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए बम्बू, बम्बू मीन्स बाँस होता है, तो O के पहले वॉवेल है O, यहाँ पर O के पहले I है, O के पहले यहाँ पर I है, तो हम सिर्फ एस लगा कर पुल बनाए हैं। जैसे कक्कू भी होता है, तो O के पहले O है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। इस तरह से यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर O हो और उसके ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो हम सिर्फ एस लगा कर पुल बनाएंगे। लेकिन इसमें एक जैसे कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर O हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, यदि O के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम यहाँ पर सिर्फ एस नहीं ES का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम MANGO, तो मैंगो हो गया, तो जी, तो O के पहले क्या है, G, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ES लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि टोमेटो, तो यहाँ पर हम ES लगाएंगे। इस तरह से टोमेटो है, पोटैटो है, बुफेलो है, मॉस्कीटो है, तो जो भी हो अंत में O हो और उसके ठीक पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो हम यहाँ पर ES का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है, एग्जाम्पल कि हम उस पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि फ़ोटो है, पियानो है, कैंटो है। देख लीजिए यहाँ पर O के पहले T है, कॉन्सोनेंट है, O के पहले N है, कॉन्सोनेंट है, O के पहले T है। तो रूल्स के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हमको ES लगाना था, लेकिन ES ना लगा कर हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शन में आते हैं, फोटोज, पियानोज, कैंटोज। इसका मीनिंग पे थोड़ा चर्चा कर दूँ, बच्चों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है। फोटो तो तस्वीर समझ रहे हैं, पिक्चर। पियानो होता है जो हम एक वाद्य यंत्र है, जैसे ऐसे देखे होंगे फिगर में रहता है, बड़ा सा किसी फिल्म वगैरह में देखे होंगे आप लोग कि ऐसे बजाया जाता है पियानो। कैंटोज होता है
कविता भी जैसे पोएम्स होते हैं कई खंडों में लिखे जाते हैं, तो कविता खंड को ही हम लोग कैंटोज कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रूल है, एक्सेप्शन है, ये जानना चाहिए। अब थोड़ा सा बोर्ड पर जगह नहीं है, मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गए? चलिए इसके आगे का रूल्स क्या है, रूल नंबर 5 कि यदि किसी नाउन का अंत में एफ हो और एफ ही हो, एफ और एफ ही हो, तो इसको हटा करके हम क्या करेंगे, भी ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो और उसको प्लूरल बनाना होगा तो हम एफ और एफ ही को हटा देंगे और भी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नाइफ, एन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम के एन आई, अब एफ ही नहीं लिखेंगे, भी ई एस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लीफ है, एल ई एफ, तो उसको हम प्लूरल करने के लिए एल ई ए भी ई एस लिखेंगे। तो इस तरह से वाइफ है, काफ है, हाफ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि अंत में एफ हो या एफ ही हो तो उसको हटा करके हम भी ई एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है कि जिस ऐसे तो ये अनगिनत रूल हो जाएंगे, अनकाउंटेबल्स एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है लिमिटेड है। एक्सेप्शन में कौन कौन आता है, ये बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि 8 एक्सेप्शन मैं दे रहा हूँ, इसको आप रट्टा मार लीजिए। और उनको छोड़ करके यदि कोई भी सिंगुलर नाउन हो जिनके अंत में एफ या एफ ही हो तो उसको हटा करके हम भी ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूफ है, आर ओ डबल एफ, रूफ, प्रूफ है, हुप है। जैसे मान लीजिए चीफ है, हैंड कर चीफ है, हैंड कर चीफ। जैसे सेफ है, ड्वार्फ है, क्लिफ है। ये 8 जो एग्जाम्पल्स हैं इसको आप रट्टा मार लीजिए, इसलिए कि इनको छोड़ करके जो भी एफ और एफ ही मिलेगा हम भी ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि यही कंपटीशन वगैरह में चाहे कहीं एग्जामिनेशन में दे दे कि सही है कि गलत है, यह भी चीज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रूफ, यही चीज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चीफ ऐसे करके दे दे, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको रट्टा मारना जरूरी है। रूफ में छत होता है, प्रूफ मतलब साबुत होता है, हुप होता है जिससे आप देखे होंगे गाय भैंस का जो खुर जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी भोजपुरी में, तो उसको हम लोग हुप कहते हैं। जैसे हम लोग किसी जूते का जो एड़ी देखते हैं, एड़ी एंकिल और नीचे का पोर्शन, उसको हम हुप कहते हैं। हैंडकरचीफ रुमाल होता है, सेफ मतलब कि एक सुरक्षित तिजोरी टाइप का, तो तिजोरी जो होता है सेफ मतलब सेफ में रख देना है, उसे कहते हैं। ड्वार्फ कहते हैं जैसे कि छोटा सा बौना खिलौना गुड़िया टाइप के चीज़ों को हम लोग ड्वार्फ कहते हैं। क्लिफ होता है, क्लिफ जैसे हम लोग औक्सी कहते हैं जिसको, उसको क्लिफ कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा 8 एग्जाम्पल, और इनको छोड़ करके जो भी मतलब कि एफ और एफ ही मिलेगा और तो उसको हटा करके हम भी ई एस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आगे एग्जाम्पल्स हमारा छठा एग्जाम्पल क्या है कि अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा कि इसके सिंगुलर ये होते हैं, प्लूरल ये होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैन है, तो मैन का क्या होता है, मेन होता है। ओमेन है तो ओमेन का क्या होता है, ओमेन होता है। जैसे मान लीजिए चाइल्ड है तो चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन। जैसे मान लीजिए कि माउस है तो माउस का क्या होता है, माइस, MICE। जैसे होता है गुज है, गुज का होता है गीज। जैसे फॉक्स और लिख लिए हैं। जैसे मान लीजिए टूथ होता है, TOOTH तो टीथ हो जाता है। फुट होता है तो फुट का फीट होता है। जैसे मान लीजिए कि ए पुअर मैन, तो यहाँ पर द पुअर होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, ये तो क्लियर है कि मैन का मैन, वोमेन का वोमेन, बच्चे रटते हैं, रटना भी चाहिए। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है। माउस का माउसेज नहीं होता है, माइस होता है, MICE। गुज का गीज होता है, गुज मीन्स हंस होता है, माउस में चूहे होते हैं। टूथ का दांत होता है तो टीथ हो जाता है, मैंने डबल ओ का जगह डबल ई हो जाता है। फुट का FOOT होता है तो यहाँ पर डबल ई हो जाता है, फिट हो जाता है। ये पुअर मैन का द पुअर होता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं और उसके बाद एक नाउन आ जाता है तो उसको टोटल मिला करके हम प्लूरल बनाते हैं, तो सिर्फ द लगा देते हैं उस एडजेक्टिव के पहले, तो प्लूरल होता है। जैसे मतलब कि यहाँ पर ए पुअर मैन मतलब क्या हुआ कि एक गरीब आदमी।
लेकिन यहाँ द पुअर कर दें तो यहाँ द पुअर मैन या पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। द पुअर का मीनिंग ही हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोग, मतलब कि ये प्लूरल हो जाएगा, गरीब लोग, ये द पुअर का मतलब। उसी तरह से मान लीजिए कि ए रिच मैन है तो द रिच कर देंगे तो होता है अमीर लोग। ए वीक मैन माने एक कमज़ोर आदमी, अब पूरा कमज़ोर लोग को कह देंगे, द वीक कर देंगे तो वहाँ द वीक पीपल, द वीक मैन लिखने की आवश्यकता नहीं है, द वीक कर दें सिर्फ तो होता है कमज़ोर लोग। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ चूँकि टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये रटने वाला चीज़ है। इसके बाद 7 रूल क्या है कि कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है, बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी आप देखेंगे वर्ड कि एक से ज़्यादा वर्ड होता है, उसमें एक से ज़्यादा वर्ड होता है उस नाउन में, तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बोलता है कमांडर इन चीफ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आप पढ़ते होंगे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए जो उसमें जो मुख्य शब्द होता है, जैसे मान लीजिए ग्रैंड मदर में क्या है, मदर हमारा मुख्य वर्ड है। जैसे स्टेप फादर, तो स्टेप फादर में क्या मुख्य वर्ड क्या है हमारा, फादर है। जैसे फादर इन लॉ है तो फादर मतलब मुख्य है। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर मेरा मुख्य है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो मुख्य वर्ड होता है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल कुछ लिख रहा हूँ, जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिखूंगा, ज़्यादा टाइम समय लग जाएगा, तो सिर्फ हम फादर को ही हम प्लूरल बनाएंगे। इस कर देंगे यहाँ पर फादर्स इन लॉ होगा, और फादर्स इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं ग्रैंड फादर, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर लिखते हैं, इस बार ग्रैंड मदर। तो अब यहाँ नहीं कि ग्रैंड्स कर देंगे, सिर्फ मदर को हम प्लूरल करेंगे तो ग्रैंड मदर्स हो जाएगा। उसी तरह से ग्रैंड फादर्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर कमांडर मुख्य तो कमांडर्स इन चीफ, अभी नहीं कि चिप्स नहीं कर देंगे। तो इस तरह से जैसे मैन ऑफ वार, उस जंगी जहाज को कहते हैं, तो मैन वार्स नहीं कि मैन ऑफ वार कर देंगे। तो इस तरह से जो मुख्य शब्द होते हैं उसी को प्लूरल बनाते हैं। इसी में एक आगे रूल है कि कुछ दो शब्दों का कुछ कंपाउंड नाउन्स है, जैसे दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेडी को बनाएंगे लेडीज और डॉक्टर को लिखेंगे डॉक्टर्स। उसी तरह से ओमेन सर्वेंट, तो ओमेन मतलब लेडी सर्वेंट, तो वहाँ पर ओ मेन लिखेंगे और सर्वेंट्स लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग जेंटिल मैन फार्मर, तो जेंटिल मैन फार्मर्स कर देंगे, मतलब दोनों को हम प्लूरल बनाते हैं। इस तरह से भी कुछ वर्ड्स होते हैं। इसके बाद हमारा रूल होता है, तो मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा था कि बोर्ड पर सब कुछ अटेगा नहीं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों को लगेगा कि हमको उतारना चाहिए था, लिखना चाहिए, तो बुक में सब दिए हुए हैं। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक बार में सब बात याद नहीं होगा, तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो शायद मुझे समझ से याद हो जाना चाहिए। याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के तो पूरा बुक पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन कर दूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि रूल्स आगे ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शायद 7 के 6 लिखे थे, हमको याद नहीं है, चलो 7 8 लिखते हैं, 7 तक लिखे थे। तो मान लीजिए कि नेक्स्ट रूल क्या हमारा कि कुछ ऐसे नाउन है जिनको सिंगुलर में भी वहीं लिखते हैं, प्लूरल में भी वहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुलिस है, तो पुलिसेज नहीं होता है, एक पुलिस हो चाहे 10 पुलिस हो, पुलिसेज नहीं होता है, सिर्फ पुलिस ही होता है। जैसे इसको मैं बताना चाहूँगा, पुलिस हो गया, चाहे मान लीजिए कि डियर हो गया, डियर मतलब कि हिरन होता है। जैसे पाइस है तो पाइसेज नहीं होता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इनिंग्स होता है, इनिंग्स। इसके बाद शिप भी होता है, शिप मतलब भेड़ भी होते हैं। तो कहने का मतलब एक यदि हम लिखेंगे इसको एक पुलिस, तो मतलब कि एक 1 पुलिस हम लिखते हैं ना, 1 पुलिस तो पुलिस ही होगा। यदि हम मान लीजिए कि 5 पुलिस लिखना होगा तो 5 पुलिसेज नहीं होगा, 5 पुलिस होगा। मतलब कि एक हो, एक से ज़्यादा हो, हम पुलिस ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। उसी तरह से डियर हो चाहे पाइस हो, इनिंग्स हो चाहे शिप हो, ये ज्यों कहते हैं छोड़ते हैं, इसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। सिंगुलर में मतलब कि वही वर्ड होता है और प्लूरल में भी वही वर्ड होता है। ये मेरा कहने का मतलब था। उसके आगे रूल ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही लिखते हैं, उसको सिंगुलर में नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स मीन्स खेल कूद होता है। जैसे पाम्स हो गया, आर्म्स मतलब होता है कि भिक्षाटन मतलब, तो वो हो गया। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे एथलेटिक्स,
एथलेटिक्स हो गया, जैसे आर्म्स हो गया, जैसे थैंक्स हो गया, सॉरी, जैसे ट्राउजर्स हो गया, जैसे टंग्स हो गया, TONGS, जैसे रीचेज हो गया। यहाँ रीचेज में संपत्ति होता है, RICH मतलब धनी होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। रिच मैन धनी आदमी, द रिच मतलब अमीर लोग, और रीचेज में संपत्ति, ये जानना जरूरी है सब चीज़ें। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में ही लिख सकते हैं, जैसे कार्ड्स हो गया, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में लिखते हैं। उसी तरह से जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको हम और सिर्फ सिंगुलर में ही लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीनरी हो गया, जैसे पोएट्री हो गया। ये देखने में सिंगुलर या प्लूरल जो भी लगे, लेकिन हमेशा इनको सिंगुलर के रूप में ही यूज़ करते हैं सेंटेंसेज में। जैसे नॉलेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, एडवाइस हो गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। तो हमारा यह जो था आज का कि हाउ टू चेंज इनटू फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब सिंगुलर में क्या लिखते हैं और प्लूरल में क्या लिखते हैं, मैंने ये बताने का इतने कम शब्दों में कोशिश किया। इसको आप लोग थोड़ा बहुत बुक से भी देखेंगे, लेकिन इसका सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करने का रूल यही है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊँगा अभी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जेंडर पर। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था सेकेंड, नाउन द जेंडर। जैसे मैंने कहा कि वी स्टडी द 4 टॉपिक्स अंडर नाउन, नंबर, जेंडर, पर्सन केस। पर्सन केस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आज नंबर और जेंडर पर मैंने सोच के रखा था कि मैं इसको आज कम से कम इसको क्लियर कर दूं। तो जेंडर कहते हैं, जैसे हम लोग, इसलिए मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि हर बच्चे, छोटे बच्चे हों चाहे मैट्रिक, इंटर, BA तक, जो भी ग्रामेटिकल आइटम्स को जानना चाहते हैं, ग्रामर को समझना चाहते हैं, ये हमारा वीडियो उनके लिए है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो जेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन से ही हिंदी में भी अंग्रेजी में भी करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो हिंदी का क्राइटेरिया अलग है। हिंदी में क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसमें भी सिंगुलर मेल फीमेल होता है। लेकिन हमारा इंग्लिश कहता है कि नहीं, हम निर्जीव चीज़ों को हम अलग रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश पर भी चर्चा कर दूं कि जेंडर हमारा 4 होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जैसे पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड होता है फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है हमारा कॉमन जेंडर, और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। मैस्कुलिन में जितने भी मेल वाले, जैसे हम लोग, ये तो आसान होता है हर बच्चों के लिए मेल फीमेल करना। तो ये मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल समझिए, और फेमिनिन का होता है फीमेल। जो डिनोट करता है फीमेल को और जो डिनोट करता है मेल को, उसे हम मैस्कुलिन कहेंगे, और जो फीमेल को डिनोट करता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मेल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बॉय आ सकता है, मैन हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए लायन हो सकता है, जैसे ऑक्स हो सकता है, डॉग हो सकता है, etc। इस तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो लर्नर्स होते हैं वो मेल फीमेल नहीं समझते हैं, नर मादा नहीं समझते हैं। तो जो यदि मीनिंग पता है तो आप मेल और फीमेल इजीली समझ सकते हैं। तो बॉय मेल में आता है, मैन भी आता है, हॉर्स भी आता है, लायन भी आता है, ऑक्स भी, डॉग भी। इस तरह से मेल वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और इसी का मैं फीमेल जेंडर लिख देता हूँ। जैसे बॉय का हम लोग लिखते हैं गर्ल, फीमेल। मैन का हो गया वोमेन। जैसे हॉर्स का होता है वोमेन, हॉर्स का होता है मेयर, MARE। लायन का लाइनेस हो जाता है। ऑक्स का होता है काउ, और डॉग का बिच, BITCH। इस तरह से ऐसा नहीं कि इतना ही होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आप ग्रामर में थोड़ा देखेंगे,
मैं ये नहीं कहता कि चूँकि इतने छोटे से जगह में और छोटे से वीडियो में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेल वाले वर्ड होते हैं उसको मैस्कुलिन कहते हैं, जो फीमेल वाले वर्ड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ करता है स्टूडेंट्स को, कॉमन और न्यूटर। तो कॉमन जेंडर का अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जो मेल के लिए भी वहीं बने हैं और फीमेल के लिए भी वहीं बने हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर, टीचर यदि कोई मेल है तभी टीचर, फीमेल है तभी टीचर, उनके लिए शिक्षक और शिक्षिका के लिए अलग अलग वर्ड नहीं बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर, उसी तरह से इंजीनियर, जैसे स्टूडेंट, क्लर्क। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जो ही प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जो वर्ड होता है, जो मेल के लिए भी वही वर्ड है। जैसे प्रिंसिपल वही है, ऐसा थोड़े होता है कि प्राचार्य के लिए अलग वर्ड बना है। प्रिंसिपल चाहे प्राचार्य हो, प्राचार्य हो, तो उनके लिए प्रिंसिपल ही होता है। तो इस तरह से प्रोफेशन से जुड़ा हुआ वर्ड उसको हम लोग कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं कि जो मेल के लिए वही है, फीमेल के लिए वही हो। न्यूट्रल में क्या होता है, यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को, कि न्यूट्रल जेंडर का पहला चीज़ को जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी निर्जीव हैं वो सब आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। हिंदी में हालांकि ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किताब है तो किताब पुल्लिंग हो गया, कलम है तो स्त्रीलिंग हो गया, मतलब हिंदी में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में कि उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो इंग्लिश ग्रामर कहता है कि इसको हम न्यूट्रल जेंडर को, हम जितने भी निर्जीव पदार्थ होंगे सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जानने वाला चीज़ क्या है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। अब तो एक तरह से वो निर्जीव ही होंगे ना। जैसे हम लोग तेल, घी, चावल, दाल, चीनी, जो भी हम अनकाउंटेबल पढ़े थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे और मटेरियल नाउन, ये दोनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अब और रोचक चीज़ क्या है कि अब कुछ लिविंग पर्सन में भी, लिविंग थिंग्स में भी वो आ जाएंगे न्यूट्रल में। जैसे जितने भी, हम ऑल नहीं लिखेंगे, सम स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब कहेंगे कि सम स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें भी तो मेल फीमेल होता है। लेकिन हमारा इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉमा देकर के, इंसेक्ट्स होते हैं, जर्म्स के भी नाम होते हैं, बैक्टीरिया के भी नाम होते हैं, वो सब आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। जैसे इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई आ जाएगा, जर्म्स में कुछ बायोलॉजी के, जूलॉजी के जो जानकार होंगे वो लिखेंगे वर्ड्स, उसमें भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर मिलेंगे। हो सकता है मेल फीमेल होता हो, कीट फतिंगों में तो मेल फीमेल होता होगा, लेकिन उसको हम लोग न्यूट्रल में ही लेते हैं। अब स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स में एग्जाम्पल, बच्चे कन्फ्यूज ना हो। बर्ड्स मान लीजिए कि हम पैरट लिखते हैं, पैरट, या कोई भी मतलब वर्ड जैसे हम लोग लिखते हैं बर्ड्स के अंतर्गत जिनका एक ही मीनिंग बना हुआ है। दोनों, अब तोता तोतिया तो बना नहीं होता है, तो पैरट मतलब कि एक पक्षी है, लेकिन इसका भी मेल फीमेल होता होगा, लेकिन हमारा जो ग्रामर कहता है इसको न्यूट्रल जेंडर में ही रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एनिमल्स है, जैसे कि रैट है, रैट हो गया, तो चूहा हो गया, चाहे कैट हो गया। तो ऐसा नहीं कि बिलार के लिए अलग वर्ड है और बिल्ली के लिए अलग वर्ड है, दोनों के लिए कैट ही बना है। चाहे रैट बना हो, चूहा, तो चूहा चूहिया के अलग अलग तो वर्ड नहीं बना है, दोनों के लिए एक ही बना हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे जीव, पक्षी भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। और एक लास्ट होता है सेंचौर। सेंचौर चाहे कहीं कहीं देखे होंगे किन्नर लिखा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि छक्का जिसे बोला जाता है। ये सब किन्नर जो मतलब कि हम लोग कहते हैं उसको समाज में जो मेल नहीं, न मेल और फीमेल दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग सेंचौर कहते हैं इसको। तो इतने सारे वर्ड्स जो हैं ये सब न्यूट्रल में आते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम में मैं बैठे थे एक बीपीएससी के पीटी में, उसमें एक बार पूछा था कि विच एंट, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंट, ANT, तो ANT होता है, क्या होता है आप समझ रहे होंगे, लेकिन पूछा था एक बार बीपीएससी के पीटी में, हमको याद है कि विच जेंडर, मैंने एंट इज विच जेंडर, इस तरह का कुछ 4 को ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल 4 जेंडर दिया हुआ था। तो उस समय एक हमारे जो मित्र थे पीछे से पूछे कि भाई अरे एंट मतलब चूटा होता है कि चूटी होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आया, मैंने कंट्रोल किया और मुझे थोड़ा सा लगा कि अरे देखो इस तरह से हम पढ़े थे, हमारे जो गुरुजी पढ़ाए थे, तो मेरे यहाँ काम आ रहा है। चूँकि एंट में होता है चूटा और चूटी दोनों होता है, लेकिन हमारा यह न्यूट्रल जेंडर में आता है।
इसको ग्रामर लिखने वाले हमारे विद्वान लोगों ने इसे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा है। जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, पशु पक्षी हैं छोटे छोटे, जिनका एक ही वर्ड बना है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं बना है, इसको इस रूप में देखिए तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। तो मैंने जल्दी में ये कोशिश किया कि आज नंबर और जेंडर को मैं बता सकूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में पर्सन और केस को मैं पूरा डिटेल करने की कोशिश करूँगा, और इसको थोड़ा देखें, यदि सुझाव दें कुछ कमी रह गया तो, क्योंकि होता है, मैं मानता हूँ कि कमी है, क्योंकि उतना डिटेल में मैं जल्दी बोर्ड में लिख भी नहीं सकता, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। तो बच्चे समझने के लिए मैंने दिया है, और लिखने के लिए तो या बहुत ज़्यादा उतारने के लिए तो बुक पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सब भी को एक बार पुनः धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।